मेरा नाम शांति है। माता जी बुरा नहीं माने, ये हास्य विनोद है मेरा। हम ब्रजवासियों की एक ऐसी शैली है कि जो मुंह पे आप है हम कह देते हैं भाई। माता का नाम शांति और कोई बोले ना तो पूरी क्रांति, पूरी क्रांति। और वैसे नाम रख दिया माता ने शांति। वाह बेटी शांति। और तो कोई बोल जाए तो बन जाए पूरी क्रांति। मेरी माताओं, जब तक यथा नाम तथा गुण आपके अंदर नहीं है तो क्या मतलब हुआ नाम से? सीता, यशोदा, यश ददाती इति यशोदा, जो जीवन में यश दे, कीर्ति दे, उसका नाम है यशोदा। मेरी माताओं, ये संसार आदि शक्ति के आधार पर चल रहा है। जिस दिन संसार से आदि शक्ति नष्ट हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, उसी दिन इस संसार की प्रलय हो जाएगी। ये सृष्टि, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्योंकि पहले तो था एक ही हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष किसको कहते हैं? हर शब्द का अर्थ सुनिए आप। पंडित जी लोग कह देते हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकशिपु हुआ है, लेकिन हिरण्याक्ष का मतलब क्या होता है? हिरण्य माने सोना, आंख माने आंख, जिसकी आंख में सोना ही सोना हो। सोना का मतलब अहंकार, वो हिरण्याक्ष। तो जब एक हिरण्याक्ष होने पर, सतयुग में एक हिरण्याक्ष था, वो एक हिरण्याक्ष होने पर सृष्टि को रसातल में ले गया। भगवान ने 12 अवतार धारण किया। 12 मतलब सुपर, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जा करके चारों वेदों को ले गया। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, चारों वेदों को ले गए। पृष्ठा का कोर्स चुन लिया। अब को जाए देवता कैसे जाए? तो भगवान से निवेदन किया, भगवान पृष्ठा का कोर्स चुना हुआ है, हम महाराज नहीं जा सकते गंदी जगह में। गंदी जगह में तो निवास किसका रहता है? धुंधकारी, जो आपके सामने 7 गांठ का बांस लगा हुआ है। अब महाराज ये 7 गांठ का है। माताओं, मैं कहां तक आपसे कथा कहूं? हर शब्द का अर्थ है। वक्ता वो होता है जो छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात को समझा दे। कागर में सागर को भर दे, वो होता है वक्ता। अब बक 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 5-6 घंटे करते रहो, बक 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 बक। भक्तों की समझ में कोई बात आए ना तो क्या है, वो बक बक करता है। वो एक पंडित आया है वृंदावन से, राधे श्याम तिवारी, वो बक बक करता है। साहब कोई बात तो समझ में आती है, यही तो होगी माता। और अगर बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी कथा है। आप भी पढ़ाई करेंगी ना। इसलिए हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने 12 अवतार धारण किया। सुपर का अवतार लिया, अपने अग्रदंतों पर रख करके, आगे के जो दांत होते हैं 12 के सुपर के, उन पर रख करके रसातल से पृथ्वी को स्थापना कर गई। पृथ्वी मैया को अहंकार हो गया, हे भगवान मेरे बिना तुम्हारा काम ना चले। आज भगवान ने सोचा कि पृथ्वी अहंकार हो गया तुझे, चल आगे मेरे साथ में तू। तो जैसी मां पृथ्वी को लेकर के आज भगवान 12 और कहां पहुंच गए? वृंदावन। भगवान की महाराज ये क्या है? मैं तो रसातल जा चुकी थी, लेकिन ये वृंदावन क्या है?
वृंदावन कहां से आया है? गोलोक धाम से। राधा रानी कहां से आई है? गोलोक धाम से। भगवान ने अपने अवतार से पहले राधा रानी को बोल दिया कि प्रसभान की लली, प्रसभान के यहां तू जन्म लेने जा। मेरी माताओं, ब्रज का नाम ब्रज क्यों पड़ा? आगे कथा में हम बताएंगे माताओं, ज्यादा नहीं घूमेंगे, कथा बहुत। तो आज हिरण्याक्ष होता है जिसकी आंखों में सोना ही सोना भरा रहता है, अहंकार भरा रहता है, वो हिरण्याक्ष है। अब इस कली काल में तो जाने कितने हिरण्याक्ष हो गए, जिनकी कोई गिनती ना, इतने हिरण्याक्ष हो गए। अहंकार भरा पड़ा है हर जीव के अंदर। तो सृष्टि का विनाश, कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और कलयुग के निकले कितने साल है गए? 5,007 महीने 26 दिन आज हुए। हमने गूगल बाबा से पूछी, महाराज ये कथा को आज क्यों नहीं है? तो हमें भी पता नहीं है कितने दिन हो गए। 5,000 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। पूछो 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 पूछो, उम्र कितनी? 4,32,000। लेकिन मेरी भक्तों, मेरे भक्तों, एक चंद्र ग्रहण पड़ने से उम्र की उम्र 10,000 वर्ष कम हो जाती है। कलयुग की जल्दी आएगा, चिंता मत करो, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन जो वृंदावन है इसका कभी नाश नहीं होता है। वृंदावन क्या है? चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम कर लो जी, 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 दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम। जो 4 धाम होते हैं उनसे भी ये अलग धाम है वृंदावन धाम, अलग धाम। इसका कभी अंत नहीं हो सकता। आज पृथ्वी का मान मर्दन भगवान ने कर दिया कि हे पृथ्वी तू कहती है कि मेरे बिना काम नहीं चलता, ये मेरा धाम अलग ही है। आज पृथ्वी का मान मर्दन हुआ। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सही समय आने पर परीक्षित का जन्म हुआ। ऐसी कथा हमने छोड़ी थी ना माताओं। सही समय आने पर राजा तो बाद में बने, लेकिन परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जन्म लेते ही और परीक्षण करने लग गया, देखने लग गया इधर उधर कि जो मैंने अपने माँ के गर्भ में जिसके दर्शन किए थे वो कहाँ है? माँ के गर्भ में कौन गए थे? अभी हमने कथा कही लेकिन माता भूल जाती है। भगवान गए थे ना, अंगुष्ठा मात्र रूप धारण करके माँ के गर्भ में गए थे। आज महाराज परीक्षित बालक परीक्षण करने लग गया कि वो कहाँ है जो मैंने अपनी माँ के गर्भ में देखा था। ऋषियों ने परीक्षण करने के कारण उसका नाम रख दिया परीक्षित। जो परीक्षण करता है उसका नाम क्या हुआ? परीक्षित। आज पांडवों ने युद्ध प्राप्त करके भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर के और हिमालय चले गए।
राज किसको दे दिया? महाराज परीक्षित को राजा बना दिया। बेटा राज का, लेकिन नीति से राज करना, नीति से राज नहीं किया बेटा तो राजा का तुरंत ही अंत हो जाता है। आज महाराज परीक्षित राजा बन गए और पांडव हिमालय पर चले गए। भगवान अपने धाम को द्वारका पहुंच गए। एक बात बताओ मेरी भक्तों, रामायण में और भागवत में क्या अंतर है? महाभारत में क्या अंतर है? महाभारत में कोई भी भाई अपनी संपत्ति से बंटवारा नहीं करना चाहा। दूंगा नहीं, मैं अकेला रहूंगा, सबको अकेला लूंगा। भगवान शांति कुछ बनकर गए। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन 5 गांव दे दे पांडवों को। लेकिन आज दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक की बराबर नहीं दे सकता, अकेला ही खाऊंगा पूरे माल को, पूरे राज्य को। त्याग नहीं था, जिसके अंदर त्याग नहीं होता उस घर में महाभारत होता रहता है। हमेशा त्याग होना चाहिए, हर चीज का त्याग होना चाहिए। घर में नई नवेली दुल्हन हो, बहू आ जाए, गृहस्थाश्रम में रहकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि बहु बेटा आ गए साहब और गृहस्थी का भोगन भोग रहे हो, आप नरक को जाना पड़ेगा। त्याग कर दो गृहस्थ का, आश्रम से रहो। आचार्य वो होता है जो आचरण बना के रखता है, वो आचार्य होता है। गृहस्थी घर को, अपने घर को अस्थि, अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी। लेकिन आज इसमें विसर्ग है हस्ती, हस्ती, हस्ती मतलब हाथी। अपने घर को हाथी के समान बना दे। हाथी के का शरीर बड़ा होता है, नेत्र छोटे होते हैं। अगर उसको पता चल जाएगा मेरा इतना बड़ा शरीर है तो हाथी छोड़े क्या? 1 मिनट में समाप्त कर दे सब चीज। लेकिन आज का जीव ऐसा हो गया कि हाथी के बराबर शरीर तो नहीं, लेकिन हाथी से ज्यादा बड़े नेत्र हो गए। गुस्सा करता है, नेत्र निकालता है, गुस्सा दिखाता है। और जो सामने गुस्सा दिखा रहा है, नेत्र दिखा रहा है, उससे सब दुनिया साइड लेकर चले महाराज। अरे ऐसे ऐसे दूर चलो सब। आपने देखा होगा रात्रि के समय या दिन के समय आपके सामने से कोई वाहन आता है तो वो आपके लिए लाइट जलाता है, दूसरे वाहन के लिए वाहन साइड हो जाता है अपना। इसका मतलब क्या होता है? वो आंख बता रहा है हमारे लिए दूर हट जा, साइड दे दे मुझे। इसलिए गृहस्थी वो होता है जो आंखें छोटी कर ले, आंखों में अहंकार नहीं लाए कभी भी। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा नाती, मेरी हाथी, मेरे घोड़ी, मेरे बंगला, मेरा घर, ये नहीं कहे। और छोटा महाराज आपके पास आए, महाराज आप तो महान हो, अरे महाराज मेरा कुछ नहीं, सब तुम्हारा। ये क्या है? आंख छोटी। और आपने अहंकार कर लिया मेरे भक्तों तो आंख आपकी मोटी हो गई। अहंकार, इसलिए आंख को हमेशा छोटी बनाकर, अहंकार को दबा कर। आज राजा बन गए महाराज परीक्षित। दिग्विजय के लिए बाहर गए। दिग्विजय किसको कहते हैं? दिग्विजय। व्यास जी ने लिख दिया दिग्विजय के लिए बाहर गए, लेकिन शब्द का अर्थ यहाँ नहीं लिखा। दिग्विजय राजा वो होता है जो अपने राज्य को, अपनी प्रजा को अपनी दृष्टि में रखता है। कोई परेशान तो नहीं है। राज हो धर्म, राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा को देखे, कोई परेशान तो नहीं है मेरे राज्य में।
कोई भूखा तो नहीं है मेरे राज में। वो होता है राजा, उसको राजा कहते हैं। अपने राज में मदमस्त है, कोई लेना नहीं किसी प्रजा से, कोई मतलब नहीं, तो राजा कहलाने लायक युग नहीं होता है। ऐसा राजा तुरंत ही नष्ट हो जाता है। आज माता परीक्षित की उत्तरा ने कहा, बेटा परीक्षित, राज करना लेकिन धर्म से करना बेटा। अगर तूने अधर्म से राज किया तो बेटा इस राज का नाश हो जाएगा। क्यों कि बेटा का और बेटी का शत्रु कौन होता है? माता, पिता। माता शत्रु पिता वैरी, ये निबाल हो ना बैठती। यानी बालक का और बालिका का शत्रु कौन होता है? माता पिता। जैसी शिक्षा देगी, जैसी शिक्षा देगा, उसका बेटा बेटी उसी लाइन पे चलेगा। इसलिए प्रथम गुरु होता है माता, पिता इतना नहीं होता है। अगर माता ने कुछ धर्म अपने पुत्र को नहीं सिखाया तो वो पुत्र नाश की ओर बढ़ जाता है। माता कौन सी नहीं होती है? काई नाम से पुत्रीपति युवती जग सोही, पुत्रीपति युवती जग सोही, रघुपति भगति जासु सुते होई। रघुपति भगति जासु सुते होई। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुते। माताओं, अगर किसी माता के पुत्र पैदा हुआ, भगवान का भक्त हो, अच्छे कार्य करता हो, धर्म में जिसकी नीति हो, फोन कर लियो, वो माता पुत्र के लाने लायक युग होती है। वो समझो कि ये माता के बेटा बेटी पैदा हुआ है। और नहीं तो ऐसे समझो जैसे कोई पशु ब्याता है ना, फलबान, जिस तरह पशु ब्याता है ऐसी ब्याई वो माता बेटा बेटी को जन्म नहीं दिया। बेटा बेटी को चाहिए कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन माताओं, संस्कार अगर बिगड़ गए तो बेटा बेटी भूत पैदा अगर हो गया घर में बस्ती में तो घर को तबाह कर देगा। किस्मत है, पर बेटा कब पैदा होता है? महीना के शुक्ल पक्ष में किया हुआ गर्भाधान बेटा की उत्पत्ति देता है। भागवत पुराण कह रही है, ये बात झूठी नहीं है। और बेटी महीना के कृष्ण पक्ष में किया हुआ गर्भाधान बेटी पैदा होगी। ये लिख लेना आप। यानी महीना के शुक्ल पक्ष मावस के बाद बेटा पैदा होगा। अगर कोई का 5 मावस से पहले बढ़िया तरीका से बेटी पैदा होगा। तो हम तुम देख ले, तुम जानता हो सही समय पर किया हुआ गर्भाधान 6000 फॉलोवर है, अच्छा पुत्र प्राप्त होता है। लेकिन मैंने अभी चैनल मोनेटाइज नहीं तिथि माने ठीक दिन के और महाराज कश्यप से कह दिया, महाराज पूरी कामना है मेरे मन में, 7 दिन में बहुत टाइम रहेगा, प्राप्त करना है मुझको महाराज। मतलब एक सप्ताह में कितने कश्यप ने कहा, देवी एक दिन का समय है, इसमें पुत्र कामना को त्याग तुझे कर देना चाहिए कि नहीं महाराज मुझे पुत्र चाहिए। बहुत टाइम मोनेटाइज है। काम से पीड़ित माता तिथि
पागल हो गई। त्रियाहट गर्भाधान हुआ। होश हुआ माता को, महाराज मैंने क्या कर दिया, मैंने अनर्थ कर दिया महाराज, मुझे माफ कर दो स्वामी। आज महाराज कश्यप ने कह दिया कि दीदी तुझे श्राप देता हूं मैं कि तेरे गर्भ से कोई बेटा बेटी पैदा नहीं, तू राक्षस पैदा जा। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। माता दीदी ने कहा कि महाराज श्राप तो आपने दे दिया, लेकिन मेरा उद्धार के लिए तो कोई उपाय बताओ महाराज। देवी बेटा तेरे होंगे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, लेकिन जा तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं कि उन्हीं का वंशज पैलाद पैदा हो जाएगा जो तेरे वंश का नाम रोशन कर देगा। पैलाद जी पैदा हुए थे, भगवान का भक्त हुआ, हमेशा भगवान का चिंतन करता था। चिंतन कब करता था? माता कयादू ने जब पैलाद पेट में उदर में था तब पूर्ण भागवत कथा सुन ली। कहा? नारद के आश्रम में नारद ले गया। इंद्र ने समझा कि जैसा ये दुष्ट हिरण्यकश्यप है ऐसा या को बेटा पैदा होगा, मैया जैसी बेटी और चून जैसी। भरत ने कहा था माता के कैसे जननी तू जननी भई विदिशन कछुना बसाए। हे माता के कई जैसी तेरी माँ है ऐसी तू पैदा है। जो तूने मेरे राम जैसे भाई को, पिता जैसे मेरे भाई को, और तूने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, जैसी तेरी माँ थी ऐसी तू है। आज सोनकादिक ऋषि कह रहे हैं महाराज कैसी मैया की कैसी बात बताओ। कल देखी सूत जी कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। राजा के एक देश के रहने वाले थे, उनकी पत्नी का नाम विदुषी था। महाराज एक ने कोक शास्त्र पढ़ लिया था। कोक शास्त्र का मतलब भक्तों पक्षियों की भाषा जानना, जीव जंतुओं की भाषा जानना। उसने फोक शास्त्र पढ़ लिया था। जिस तरह संस्कृत भाषा होती है, ये क्या है? संस्कृत भाषा क्या है? देववाणी। जब ब्राह्मण मंत्र बोलता है घर में, आपके में, आपके घर को पवित्र करता है ब्राह्मण, वातावरण को पवित्र करता है, आपके देवताओं को पसंद करता है। और जब दक्षिणा का नंबर आ जाए ब्राह्मण का तो महाराज हम आपके ही हैं, आप हमारे 5 रुपया से काम चलाइए। जब तक ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है उस कार्य को कराने का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये संस्कृत क्या है? देववाणी। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गंगावा मही सहस्रकासे सहस्रपातस भूमिगम। इससे शंकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। हमने आज भोलेनाथ का अभिषेक किया है। ताकत लगा रहा है हमारा भोलेनाथ। हमें ये विश्वास है कि 7 दिन में तो ये पांडाल वहां तक भरेगा हमारा, ये हमारी गारंटी है। पिछली साल हम कथा करेंगे इसी जगह पर, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो जीर्ण निर्माण है इस भोलेनाथ का, ये एक विशाल निर्माण कर हमको दिखाई दे। हम ये चाहते हैं, यही उद्देश्य है हमारा। सही कह रहा हूँ मैं, हकीकत हमें हमारी कोई कामना नहीं मिल माताओं। एक सुपारी दे देना हमारे लिए बस वही बहुत है हमारे लिए। तो आप लोगों को जो हमारे भक्त हैं, हमारी माता आदिशक्ति है, उनका हमें आशीर्वाद चाहिए। मेरी माताओं, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देनहार कोई और है और देता है दिन रे। लोग फर्म हमें पे करें सुता से नीचे देने वाला कौन होता है? परमात्मा। बिल्कुल सही बात। आप क्या देंगे हमारे लिए और हम क्या देंगे? सही कह रहा है, सही बात है। देने वाला परमात्मा होता है। कोई आदमी अगर करे दे आपको देकर तो क्षणमात्र में लखपति बनाता है, और ले आपसे तो क्षणमात्र में आपको गुणपूर्ण बनाता है।
कन्याकुमारी शुरू करी। अब हम कहते हैं महाराज यही शुरू करो तो यार बहुत हमने इतना दिया उसके लिए, तूने क्या दिया उसके भाग का था? 16-15 का नाम है। फिर लास्ट वो पता नहीं कैसे जो मेरे भाग का है वो मैं आपसे लेके जाऊंगा, बढ़िया जो भैया। और जो मेरे भाग में नहीं लिखा है उसको मैं आप लोगों से ले नहीं अरे सकता। यार तुम कितना तगड़ो हो गए। जो प्रारंभ लिख दिया है उस दिन उस जगह पर तुम्हारी कथा होगी, ये आएगा, ये भक्त सुनने के लिए आएंगे, ऐसे भक्तों का उद्धार होगा। ये प्रारंभ था हमारा और आपका माताओं, ये निश्चित समय था। प्रारंभ से ही सारे क्रियाकर्म होते हैं, सारे खेल प्रारंभ में होते हैं। जो बेटा माता पिता की सेवा झुकता नहीं, निवेदन नहीं करता, क्यों? शुष्का काष्ठानि मूर्खाश्चे नानमन्ति कदाचन, नमन्ति फलनौ वृक्षा नमन्ति गुरुनो जनः। शुष्का काष्ठानि मूर्खाश्चे, काठ की लकड़ियां कभी झुकती नहीं है। जो काठ की सूखी लकड़ी हो, अगर आप उसको झुकाना चाहें क्या वो झुकेगी? नहीं झुकेगी, इनकी में देख टूट जाएगी। बेचारा चोरी मेरे संग ही पड़ी है हालांकि यार, और यार ऑटोमेटिक आ रही है भैया। नवती नहीं है वो। उसी तरह काष्ठ की लकड़ी की तरह मूर्ख आदमी होता है। मूर्ख आदमी कभी झुक नहीं सकता आपके यार सामने। भैया ही थे इनका। तो झुकता कौन महाराज? फुल नमन्ति फलनो वृक्षा, जिस फल में वृक्ष लगे हो वही तो झुकेगा, यहाँ का देखिए 122। और जिसमें फल नहीं लगेंगे वो झुकेगा? कभी नहीं झुकेगा। नमन्ति गुरुनो जना, और कौन झुकेगा? जिसके अंदर गुण हो, सही तरीका से टाइम करो। और गुण ही नहीं हो महाराज, मूर्ख हो तो वो क्या झुकेगा महाराज? अरे छोड़ो महाराज, गले कथा सुन रही, क्या कथा, सब ढोंग ढपाले महाराज, क्या मूर्ख है। इन कथाओं को सुनकर से पार होता है। भगवान की अलौकिक कथा है, ये कभी जीर्ण नहीं होती, समझो, कभी पुरानी नहीं होती। ये कोई अखबार पत्र का नहीं है कि आज आपने आज की डेट का पढ़ लिया, कल इसको निकाल दिया, वो पुराना हो जाता है, कल नहीं पढ़ सकते उसको। ये कभी पुराना नहीं होता, ये पुराण है, इसका नाम पुराण। पुराना नहीं, नया, तब इसका नाम रखा है पुराण। पुराना नहीं है, ये नया है। नित्य नयति पुराणम, 18 पुराण बनाए। 17 पुराण बनाने के बाद में व्यास जी ने सोचा कि एक ऐसा पुराण बनाऊं जिससे आगे कलिकाल आने वाला है, जिसको सुन करके और जीव भवसागर से पार हो जाए। भा भक्ति, ग ज्ञान, ब वैराग, ता तरन तारण, भक्ति जागृत हो जाए। भक्ति करेंगे तो ज्ञान उदय हो जाए, ज्ञान उदय हो जाए तो वैराग्य हो जाए। बेटा, अरे किसका बेटा था? क्या बेटा, क्या बेटी, कोई किसी का नहीं है, समझो वैराग्य हो गया। बाबा की देह कांप रही है, आंखों से दिखता नहीं, पैरों से चला नहीं जाता। ओ बेटा मूलचंद नहीं, हाँ बहू कैसी है बेटा? अरे तुझे क्या मतलब, तू तो उस बहू की चिंता कर। मृत्यु देवी किस दिन तेरे पास में आने वाली है, वो जिस दिन आएगी ना उस दिन तुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो चिंता नहीं करेगा, चिंता करेगा परिवार की वैराग्य नहीं हुआ, तब जाके भागवत जी का व्यास जी महाराज ने भागवत पुराण को बताया। लिखने वाले कौन? गणेश जी। बड़ी तेज कलम चलती थी गणेश जी की, तुरंत लिखते थे। गणेश ने कहा महाराज सुनो व्यास जी, लिख तो मैं दूंगा भागवत पुराण को, लेकिन आप बीच में अगर बंद हो गए, चुप हो गए तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। 700 पुराणों में
व्यास जी ने सोचा, हे भगवान कहाँ तक बोलूंगा। पहले भागवत पुराण चतुर्थ श्लोकी थी, 4 श्लोक थे भागवत पुराण। 4 श्लोक से व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। बोलते इतना विशेष ज्ञान था व्यास जी के लिए। व्यास जी किसके बेटा थे? व्यास जी किसके बेटा थे? मस्त बंदा, सत्यवती, मचोदरी, 3 नाम है माता के। किससे पैदा हुई? मछली के उदर से पैदा हुई। पिंड किसका था? पाराशर ऋषि का पिंड था। वही पाराशर ऋषि आए और माता सत्यवती के सामने काम पीड़ा का खेल कर दिया। व्यास जी पैदा हो गए। वही सत्यवती महाराज शांतनु को भाई थी। सीमेंट तो सब है, तुम घर चल जाओ। शांतनु कौन? चीजें में टोटल अब तो आगो तुम कौरवों के आ पिता, जाओ ना आए। पांडवों के पिता बाबा। तो देख लीजिए आप। पर बाबा वो थे शांतनु जी। मेरा था ना मैं थे। गंगा किसका बेटा था? और मैं देख भीष्म पितामह थे। ये गंगा का बेटा। पहले गंगा शादी हुई, पीछे माता सत्यवती से उसका विवाह हुआ। सत्यवती से 2 बेटा पैदा हुए, चित्रांगद, चित्रवीर्य। 2 बेटा पैदा हुआ। भीष्म पितामह ने गंगा तट पर आकर भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती ने कहा था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, तेरा बेटा राजा नहीं बनेगा। ध्यान कर ले, तेरा पहला बेटा देवव्रत है। 365 जैसी आज ये प्रतिज्ञा की देवव्रत ने, तो उनका नाम पड़ गया भीष्म। प्रतिज्ञा की उसने, भीष्म मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, तो नाम पड़ गया भीष्म पितामह। सत्यवती माता के यहाँ 2 बेटा हुए, चित्रांगद, चित्रवीर्य। भीष्म पितामह की सत्यवती मौसी लगाई नाते से, माता ही तो थी, बड़ी माता का बेटा था भीष्म, गंगा का। भीष्म पितामह सत्यवती माता को भागवत पारायण किया कराता, भागवत कथा सुनाया करता था। उधर जो सत्यवती माता के बेटा है कौन? चित्रांगद, चित्रवीर्य। उनको मनसा दोष हो गया उनके मन में पाप आ गया कि जो ये हमारा बड़ा भाई है भीष्म पितामह है, ये हमारी माता को अंदर कमरे में राजद्वारे में क्या पाठ पढ़ाता है कि भैया हमें ऐसा लगता है कि इसकी दृष्टि गलत है। भीष्म पितामह ने इस बात को सुन लिया। लेकिन एक दिन का समय था भक्तों, जैसे ही भीष्म पितामह कथा सुना रहे थे, माता सत्यवती को निद्रा देवी आ जाती है, माता सो जाती है और माता का चरण एक पैर पेड़ से नीचे हो जाता है। भीष्म पितामह ने आज सर पे दुपट्टा रखा और माता का पैर सर पे रख करके पेड़ पे स्थापना की। चित्रांगद चित्रवीर्य ने कहा कि हे भगवान, जिसके प्रति इतना हम मनसा पाप डांट रहे थे, वो तो साक्षात ठाकुर जी की मूर्ति है। ये तो आज उनने पूछी, महाराज हे भैया, बड़े भैया, अगर कोई किसी के लिए मनसा पाप डांट लेता है तो उसका उद्धार कैसे होता है भैया? भीष्म पितामह ने कहा कि सुनो भैया, पीपल का पेड़ हो, अंदर से पोला हो, नीचे धुआं हटाई जाए और उल्टा लटका दिया जाए, उल्टो लटके हुआ में, और उसमें खुद के प्राणान्य त्यागे, तब वाको उद्धार हो। हमारी कथा रोज चल रही थी, वहाँ एक बाबा है हमारे बने सिंह दादा, वो आज आने की कह रही थी, शायद आई नहीं। उन्होंने हमसे पूछा था, महाराज पहेरे उल्टे किनके तिलक पहेरे उल्टे? हमने कहा चित्रांगद चित्रवीर्य के तिलक उल्टे थे। मान के भाई इतनी जल्दी जवाब न देना। आप इस सीन पे व्यू जे अपने लिए, अगर आदमी जब उल्टा लटकेगा सिर नीचे
पैर ऊपर को, तो ये तिलक कहाँ भरेगा? इधर तो भरेगा, रोल उधर कर ही रहे हैं तो यहाँ के बगल में अपने फोटो लगा देगा। तो चित्रांगद विचित्र हुई है कि तिलक उल्टा भरेगा सिर की तरफ, दोनों घुट के मरे, कॉपीराइट नहीं लगा प्राण त्याग दिया। आना लगे नहीं मनसा पाप डालने के कारण दोनों ने अपना शरीर नहीं रखा, त्याग दिया शरीर। कॉपीराइट नहीं हुआ जो कॉपीराइट लगा दिए जो मिलेंगे तो पैसे वापस चलो। महाराज परीक्षित ने जैसी संगी ऋषि के गले में संगी से कहा महाराज पानी पिलाओ, महाराज पानी पिलाओ, लेकिन संगी ने नहीं सुना क्योंकि ध्यान में थी। सिर पर सोने का मुकुट था और कलयुग ने उनसे वरदान ले लिए। कलयुग किसको ताना दे रहा था? धर्म रूपी बैल को और पृथ्वी रूपी गाय को कलिकाल ताना दे रहा था, मार रहा था उनको। परीक्षित ने कहा महाराज तू कौन है भैया? ये बैल को तू कौन भैया बैल? तो बैल आज प्रसन्न ने कहा महाराज मैं धर्म हूं, मेरा नाम धर्म है। गाय से पूछा देवी तू कौन? महाराज मैं पृथ्वी हूं। ये कौन है? महाराज ये कलिकाल है, हमको ये मार रहा है, हमको ताना दे रहा है। आज कलयुग ने जैसी देखा कि सामने महाराज परीक्षित खड़े हैं, प्रजा का पालन करने वाले, ये मुझको छोड़ेगा नहीं, तो कलयुग दौड़ने लगा। राजा ने कहा ए कलयुग रुक रुक रुक, दौड़े ना। महाराज परीक्षित ने कहा कि कलयुग अब इसी तो तेरा प्रारंभ भी हुआ है, तू कैसे कैसे कृत करेगा, तुझे मैं यहाँ नहीं दूंगा। इस पृथ्वी से तू कहीं दूर चला जा, रसाताल पाताल, तलातल महातल पाताल, 7 लोग नीचे होते हैं, 7 लोग ऊपर होते हैं और 7 लोग ऊपर होते हैं, 21 लोग होते हैं, 14 भवन होते हैं। आज कलिकाल ने कहा महाराज मुझे जगह दे दे, कहीं तो जगह देते रहे। दूसरा चेहरा कौन सी जगह नहीं कलयुग के लिए महाराज हो? भूतम पानम इत्यासुना यत्ता धर्मस्य ये बुद्धि, भूतम पानम इत्यासुना यत्ता धर्म संघ। इंस्टाग्राम पे फेमस हुआ है कोलाबोरेशन का अच्छा करना पड़ेगा। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ तेरा निवास होगा। पानम जहाँ मदरा पान किया जाता है वहाँ तेरा निवास होगा। इस्तियासूना तो हमारे बढ़िया जहाँ वेश्यावृत्ति होती है हमारे बढ़िया वहाँ तेरा स्थान होगा। खोल देगा अपनी आईडी खोल। धर्म कार्य से नहीं, और जहाँ अधर्म होगा, धर्म नहीं होगा, वहाँ तेरा स्थान हो जाएगा। कलयुग सही बात है तुम्हारा। कलयुग ने कही महाराज चारों जगह तुमने बहुत अच्छी कही है, जुआ खेलने की जगह, बिल्कुल सही आ रहा है, मदरा पान करने की जगह, वेश्यालय महाराज, अधर्माचार ये जगह महाराज। अरे महाराज एक आध स्थान तो बढ़िया दे दो मुझे। टोटल 76 पोस्ट है तुम्हारी। महाराज प्रचंड का चल एक स्थान तो मांग सकता है, लेकिन सोच समझ के मांगना। गलत मांग लिया तो मैं तुझे नहीं दूंगा। आज कलयुग ने मांग लिया महाराज एक स्थान मुझे सोने में दे दूंगा, स्वर्ण में। ऋषि कहने लगे महाराज सोने में तो भगवान का निवास है, सोने में निवास कैसे हो गया कलयुग का? हाँ सही कह रहे हैं। तो आज सूर्य कहते हैं हे ऋषियों, जो सोना बिना किसी मेहनत के कमाया हुआ होए, जिस सोने को प्राप्त करने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की होए, उस सोने में तेरा निवास हो जाएगा। कलयुग मेहनत के सोने में नहीं। आज कलयुग ने कहा महाराज ये तो मांग रहा हूं मैं
अनिति से जो सोना कमाया हुआ उसमें मेरा निवास कर दो आप। कलयुग आपके राजा परीक्षित को क्या पता कि जो मेरे सिर पे मुकुट है ये किसका है? या छोड़ा के गया संग गया मैं वीडियो बना पा पता ही माता हो मेरे भक्तों किसका मुकुट था वो? देख जो लास्ट में देखो जरासंध। एप्पल फोन बंदा खाने बढ़िया बना ले पांडवों ने राष्ट्रीय किया, सभी देवताओं विजय प्राप्त कर ली, जरासंध पे विजय प्राप्त नहीं की। भगवान के द्वारा ब्राह्मण भेष जाकर के वरदान मांगा और भीम के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया। बाकी हम सब ये कोई मालिन को कोई मीनान को जानू करा तुम मेरे संग चलो मैं इसको वरदान था जरासंध को दो फाड़ कर दे, फेंक दे भीम, लेकिन जुड़ के फिर एक रह जाए। भगवान ने एक दांतों ली और दांतों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। ऐसे नहीं फेंका, यूं फेंका। जैसे विपरीत दिशा में फेंका तो वो जरासंध पड़ाका पड़ा रह गया, नहीं जुड़ा। उसका अंत करके और आज पांडव भगवान के द्वारा मुकुट लिया जरासंध की और अपने राजकोष में रख दिया। वही राज मुकुट पहन करके महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए गए थे। महाराज परीक्षित को क्या पता था मुकुट कहां से आया? अनिति का था ना, कलयुग बैठ गया मुकुट में, सवार हो गया। तब कलयुग के सवार होने पर और श्रृंगी जैसे ऋषि का के गले में मरा हुआ डाल दिया किसने? महाराज परीक्षित। आपने बनाया मैं समीर जैसे ऋषि, जय माता दी के उसको समीर का पुत्र कौन था? श्रृंगी ऋषि। जैसे ही श्रृंगी को पता चला तो आज कह दिया कि हे राजा परीक्षित, देखो डांस क्वालिटी भी तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सब डाल दिया है। ठीक आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके और तुझको दसेगा, तेरा अंत हो जाएगा। गंगा पर श्राप देकर के और श्रृंगी ऋषि पिता के पास में आए। हे पिताजी, हे पिताजी, वो बेटा नहीं